ओम नमो आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, ये दो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, दो अभ्यास दे रहा हूँ, जिनको करने से आपकी साधना उस लेवल तक स्टार्ट हो जाएगी कि जो लेवल आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ये हासिल हो सकता है। तो प्रथम आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है, उसमें जोत खड़ी रहेगी। वो तेल का ले सकते हैं आप, किसी भी तेल का या घी का भी ले सकते हैं। उस दीपक को खाली आपको 5 मिनट जलाना है। उसको अपने सामने रखना है, ऐसे किसी मेज पर रख लीजिए, कहीं पे भी रखिए, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंखों की सीध में हो। यानी कि उसे देखने के लिए न तो नज़र को ऐसे झुकाना पड़े, न ही ऊपर उठाना पड़े। बिल्कुल आपसे सीध में वह रखा जाएगा दीपक, और वह 3 फुट की दूरी पर होगा आपसे, पूरा 3 फुट। यानी कि आप एक हाथ माप लीजिए, अपना हाथ जितना दूरी पर आपसे रहेगा। फिर आपको ऐसे बैठ जाना है सिद्धासन में, सुखासन में, आलती पालती मारकर। आपको हाथ की मुद्रा यह रहनी चाहिए। देखिए, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे में फंसाएंगे, इस उंगली को ऐसे मिलाएंगे, अंगूठे को ऐसे मिलाएंगे, ये मुद्रा रहेगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, इस तरह से। और इसको फिर अपनी गोद में रखिए। अब 5 मिनट तक उस दीपक पर बिना पलक झपकाए, बिना कुछ सोचे, बिना किसी मंत्र के, किसी नाम के, न तो कोई मंत्र मन में घूमना चाहिए, न कोई नाम घूमना चाहिए। सिर्फ आपको उसकी तरफ देखना है, एक टक ऐसे आंखें खोल के, पलक नहीं झपकाना है। ठीक है। जब आपको लगने लगे कि आँख से पानी आ गया है, तो एक सूती कपड़ा रखे, नरम मुलायम कपड़ा, उससे धीरे से अपना ये पोंछ ले। ठीक है। पोंछने के बाद फिर से उसी पर नजर रखें। इस अभ्यास के बाद आपको आंखों को ऐसे मसलना नहीं है, कभी नहीं मसलना है। खाली उस कपड़े से अपने आंसू पोंछिए और उस दीपक पर अपना ध्यान बनाए रखिए। पहले 7 दिन आपको 5 मिनट तक उसकी तरफ देखना है। अगले 7 दिन तक 10 मिनट दीपक की तरफ देखना है। और अगले 7 दिन 15 मिनट आपको उसकी तरफ देखना है। यानी कि टोटल 21 दिन तक आपको ये त्राटक करना है अभ्यास। और मुद्रा आपकी ये रहेगी। 21 दिन तक आपको उसको 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक लेकर जाना है। त्राटक के अभ्यास के बाद आपको ठंडे जल से अपनी आंखों को धोना है, लेकिन आंखों को खोल के नहीं धोना है। ऐसे बंद रखेंगे और ऐसे पानी से मारेंगे छींटे, या फिर हाथ में पानी लेके ऐसे कर लेंगे। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे ही पानी को रखिए। बंद आंखों में ही आपको यहाँ ठंडक पहुंचानी है। तो यह हो गया आपका अभ्यास। दूसरा अभ्यास चलेगा आपका श्वास का। आपको बैठ जाना है ऐसे ही। अब कोई दीपक नहीं रहेगा, खाली आप रहेंगे, आंखें आपकी बंद रहेंगी, और मुद्रा आपकी ये रहेगी। दायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर, और दोनों अंगूठे ऐसे मिले हुए। ये देखिए, इस तरह से आपको कर लेना है। दोनों अंगूठे एक दूसरे से अटैच रहेंगे और हाथ ऐसे रहेगा। इसको आप अपनी गोद में रखिए ऐसे, और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के पश्चात आपको श्वास को अंदर खींचना है, लंबा, धीरे धीरे खींचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी, ऐसे खींचना है। जितना खींच सकते हैं खींचिए। और जब श्वास खींचे, आपको खाली यहाँ ध्यान करना है कि आपका श्वास यहाँ टकरा रहा है और यहाँ से वो नीचे की तरफ मुड़ता है। नाक से लेंगे, यहाँ आएगा, फिर वह मुड़ जाएगा। आपको नीचे के श्वास का कोई ध्यान नहीं करना है। आपको खाली ये जो सीधा टक्कर लगता है ना एक बार खींचते हुए, यहाँ पे खाली इसी चीज का आपको ध्यान करना है। श्वास खींचते समय भी यहाँ ध्यान रखेंगे। आपको हवा महसूस होगी यहाँ भरती हुई,
यानी कि एक रगड़ महसूस होगी। उसके बाद जब श्वास छोड़ेंगे आप, तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे वह श्वास यहाँ टकरा कर जा रही है। यह अभ्यास सीधा सीधा आपके आज्ञा चक्र से संबंधित है। आज्ञा चक्र के आगे जो लेयर्स होती हैं, कैल्शियम की लेयर्स हम बोलते हैं उसको, जो पर्दा होता है उसको साफ करने का यह अभ्यास है। क्योंकि मंत्र जाप आपने जीवन में बहुत कर लिया, बहुत पूजा पाठ भंडारे हवन जो भी है सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन शक्तियाँ प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्र सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है, शक्तियों को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। उनको चलाना कैसे है, उसको चलाने के लिए जरूरत होती है आज्ञा चक्र की। और जब तक आपका आज्ञा चक्र ही काम नहीं करेगा, आपकी सिद्धि शक्ति सब बेकार है। फिर तो आप भटकते ही रह जाओगे, न आपको कोई ज्ञान होगा, न ही आपके भीतर कोई परमात्मा की कोई किरण, कोई आशा, कोई दीपक जलेगा। तो श्वास को खींचेंगे तब यहाँ ध्यान रखना है पूरा अपना कि श्वास की टक्कर लगी, फिर श्वास चला जाता है, आगे जाए जहाँ जाए जाने दीजिए, खाली यहाँ तक आपका ध्यान। श्वास छोड़ेंगे तब भी यहाँ ध्यान कि अब ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, मुद्रा मैंने बता दिया, मुद्रा यह रहेगी हाथ की। इस साधना के दौरान भी आपको किसी देवी देवता का, किसी मंत्र का, किसी नाम का कोई भी सुमरन नहीं रखना है, खाली अपनी श्वास पर ध्यान देना है। यह अभ्यास आपको 20 मिनट करना है। पहले 7 दिन 20 मिनट करेंगे, अगले 7 दिन 25 मिनट करेंगे, अगले 7 दिन 30 मिनट करेंगे। टोटल 21 दिन यह अभ्यास त्राटक के साथ ही चलेगा आपको। ठीक है जी, कमर आपकी सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे और आपको अभ्यास यह कर लेना है। इस अभ्यास का सीधा सीधा मकसद है आपके जो लेयर्स है उससे ऐसे रगड़ लगती है, यानी कि श्वास की रगड़ से आपका जो पर्दा होता है, जो लेयर्स होती है, परत होती है जो आज्ञा चक्र के आगे, वह रगड़ के साथ घिसती चली जाती है, पतली होती चली जाती है और धीरे धीरे वह साफ हो जाती है। जिसके बाद आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, वह चीज़ों को देखने लग जाता है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, सबको कंट्रोल कर लेता है। और जो भी आपके साथ सिद्धि है, जो भी शक्ति है, उसको यह देख भी सकता है। किसी भी देवी देवता को आप आमंत्रित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान आप देख सकते हैं जैसे ही आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो यह टोटल 21 दिन की दोनों साधनाएं हैं, यह आपको एक साथ करनी है। आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें किसी भी देवी देवता का, किसी भी धार्मिक चीज़ का, किसी भी शुद्धि अशुद्धि का, पवित्रता अपवित्रता का कोई मायने नहीं है। यह एक योग का अभ्यास है, सीधा सीधा वैज्ञानिक अभ्यास है। तो इसमें न तो किसी देवी देवता से डरे, न किसी के नहाने धोने का आपको ख्याल रखना है, खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखना है। आप जैसे नॉर्मल जीवन जीते हैं वैसे ही जिए, खाली आपको एक ब्रह्मचर्य करना है। इसमें 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाकी आपके ऊपर कोई भी परहेज नहीं है। तो यह दोनों चीज कीजिए। 21 दिन के बाद फिर आपको अगला स्टेप बताया जाएगा कि अब आपको करना क्या है। तो ये मैंने बता दिया, आप इसको बिल्कुल आराम से कीजिए। एक आसन पर बैठ के एकांत स्थान में, अपने पूजा घर में या किसी भी कमरे में कर सकते हैं। इसमें कोई भी, मैंने बता दिया, पूजा का, देवता का, भक्ति का कोई महत्व नहीं है। यह एक सीधा सीधा योग साधना है जिसे योगी लोग करते हैं। वो पहाड़ पर भी बैठ के करते हैं, शमशान में भी बैठ के करते हैं, कहीं भी करते हैं। इसमें दूसरे की तो ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि किसी भी परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी शुद्धता का, अशुद्धि का, भोग का, प्रसाद का, नाम का, मंत्र का कोई ज़रूरत नहीं है। 21 दिन ऐसे बन के रहेंगे जैसे कि कोई परमात्मा है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल नास्तिक होकर यह साधना आपको करनी है। साधना के दौरान कोई शंका हो या कोई अनुभव हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज से वह भेज सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। हाँ, खाली व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पर आप लिख के या बोल के भेज दीजिए, हम आपको जैसे ही समय लगता है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आदेश।